हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम पुष्पराज सिंह, मेरा चैनल पुष्पराज टी जोन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं गन शॉट रिवीजन, यानी कि एक ही बार में आप सारा कवर कर सकते हैं हर क्वेश्चन की। वन लाइन आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेगा, एनसीईआरटी महाप्रश्नोत्तर यानी मेगा क्विज, विज्ञान और गणित कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए वन शॉट रिवीजन रहने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं एनसीईआरटी कवर करने के लिए? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपना जो हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री है, यानी केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि परमाणु और अणु आइटम जो मॉलिक्यूल्स हैं वह क्या है। जैसे मैंने आपको अगले वीडियो में 9th 10th 11th के लिए वन शॉट जो आपको कवर कराया था उसी से आपको रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दिए हैं, जिसे आप उस वीडियो को देखकर यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा सके और अपने एग्जाम को अच्छे से निपुण बना सके, जो कि अच्छा होगा। ठीक है, तो हम उसमें बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। वह है आपका मैग्नीशियम Cl2, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यानी कि आपका जो आंसर रहने वाला MgCl2, यह देख लीजिए, क्योंकि जो आपका Cl है क्लोरीन, यह आपका माइनस है। ठीक है, माइनस में है, +2 आपका जो प्लस रहने वाला है मैग्नीशियम, वह क्या है आपका प्लस। तो इसलिए इसका जो करेंगे फार्मूला आएगा MgCl2। अगला हम क्वेश्चन देखने वाले हैं 2 नंबर। उसका क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करते समय Ai की संयोजकता वैलेंसी यानी +3 है और वो की -2 है, तो सही सूत्र चुने। सही सूत्र इसका क्या होगा? उसका जो आंसर रहने वाला है सी। उसका जो आंसर रहने वाला सी, Al2O3। Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम की वैलेंसी बराबर करने के लिए आपका 3 है, एल्युमिनियम 3 है। उसके बाद में आपको ऑक्सीजन -2 करने पर वह आपके सही सूत्र मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का जो बहुपरमाणुक आयन क्या है। बहुपरमाणुक आयन क्या है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका कि कॉपर जो ब्रोमाइड है उसका सही सूत्र क्या है। उसका सही सूत्र रहने वाला है आपका बी नंबर। बी नंबर है CuBr2, यानी कॉपर ब्रोमाइड। क्या है? कॉपर ब्रोमाइड को हम क्या बोलते हैं? कॉपर ब्रोमाइड। इसका सूत्र है CuBr2। अगला हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4। जिंक फास्फेट के सूत्र में फास्फेट आयन PO4 की संयोजकता वैलेंसी कितनी उपयोग की जाती है। कितनी उपयोग की जाती है? PO4 3-। आप देख रहे हैं PO4 3-। इसका जो है याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो जो आपका 4 नंबर का आंसर जो सही है वह आपका है 3। आपका है 3 की -3, जो 3- है यही रहने वाला है। 3- आपका रहने वाला है। तो आप देख लीजिए कि कैसे याद करना पड़ेगा। तो आप जब याद करेंगे इसीलिए आपका अच्छा क्वेश्चन आता जाएगा और 1 नंबर आपके इंक्लूड होते जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। अगला हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की बायोलॉजी के सेक्शन से रहेगा कि जीव प्रौद्योगिकी और परिस्थिति बायोटेक इकोलॉजी से। 5वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि PBr322 वेक्टर में यदि हम ट्रैक जो ट्रैक्साइलिन है, यानी जो टीट्रेसाइलिन है रेस्टेंट यानी जीन वाली जो जगह है पर एक बाहरी जीन DNA जोड़ दे तो रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया किस माध्यम से जीवित नहीं रहेगा। उसका आप देख लीजिए, जैसे PBr322 है, अगर हम TETR से जोड़ दें कितना परसेंटेज, तो AMPR जो होगा वह एलिन DNA इंसर्शन होगा। क्या होगा? एलिन DNA बनेगा। एलिन DNA यानी इसका जो सही आपका जो आंसर रहने वाला है 5 का, वह रहने वाला बी, यानी कि केवल टेट्रासाइक्लिन। टेट्रा, यह आपको TETR जो लिखा है टेट्रासाइक्लिन, यही आपका सही आंसर रहेगा। यानी कि PBr2 वेक्टर यदि हम टेट्रासाइक्लिन रेसिडेंस जीन वाली जगह पर एक ही बाहर जीन एलिन DNA जोड़ दें, यानी कि DNA आपको एलिन DNA जोड़ दें तो रिकम्बेंट बैक्टीरिया के माध्यम से जीवित नहीं रहेगा। तो वह कौन सी है? केवल टेट्रासाइक्लिन ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए वर्ल्ड
समिति है का मुख्य लक्ष्य क्या था? 2002 में जोहान्सबर्ग में एक वर्ल्ड समिति हुई है, उसका लक्ष्य क्या है? जो आपका 6 नंबर का जो आंसर है वह है कि 2010 तक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के नुकसान की दर को कम करने के लिए इस समिति 2002 में बैठाई गई थी। अगला हम देखने वाले हैं जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। अगला है कि फिजिक्स यानी विद्युत से है इलेक्ट्रिसिटी, ओम के लॉ को आपके क्वेश्चन अच्छे से दे जाते हैं, 5 नंबर के भी आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक धात्विक चालक के लिए V यानी विभवांतर और धारा I के बीच का ग्राफ कैसा होता है? आप देख लीजिए, जैसे V है विभवांतर और जो I है उसका बीच का जो यानी ये वाली जो लाइन है, ये वाली आपका उसका जो ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ दर्शाने को बताया गया है। तो उसका जो आंसर है इसमें चारों में से वह कौन है? तो वह आपका आंसर रहने वाला है बी, यानी कि जो मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा, यह आपका क्या है? बीच का मूल बिंदु है। मूल बिंदु से जो सीधे गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? वही सीधी रेखा कौन सी होती है? ग्राफ की होती है, यानी धात्विक चालक की होती है। अगला जो ओम के नियम का सही गणितीय रूप क्या है? ओम का जो सही नियम गणितीय रूप क्या है? उसका जो रहने वाला है 8 का, वह है बी नंबर। बी बराबर बी इन्फिनाइट आई, यह रहने वाला है। अगला हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि फिजिक्स से है प्रतिरोध का संयोजन से समांतर क्रम में यानी पैरेलल जो आपका रखा हुआ है उसमें जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध। अगले हम जो वीडियो में बात किए थे कि पैरेलल क्या है और रेसिस्टेंस क्या है, तो पैरेलल तुल्य के प्रतिरोध रेसिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। पैरेलल और रेसिस्टेंस क्या है? आपका जो होता है यह होता है पैरेलल और यह होता है रेसिस्टेंस, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही इसका जो आंसर रहने वाला है चारों में से कि सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक है या सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम है, सभी प्रतिरोधों की औसत के बराबर है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या है? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका है जो आपका 9 नंबर सही रहने वाला, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम है। तो वही हम देख रहे थे। अगला जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपके पास 3 यानी कि 6 ओम के प्रतिरोध हैं तो आप उन्हें कैसे जोड़ेंगे कि कुल प्रतिरोध 9 ओम प्राप्त हो जाए? यानी कि जैसे 6 एम के 3 प्रतिरोध हैं तो उसको 6 जोड़ेंगे तो 9 एम आपका बन जाएगा। तो इसका कैसे जोड़े कि 3 श्रेणी को सीरीज में बनाएं या तीनों समांतर में बनाएं, कैसे बनाएं? तो उसका जो आंसर रहने वाला है 10 का, वह आपका सी नंबर रहेगा कि दो समांतर में उसके बाद में एक श्रेणी में, 2 समांतर हैं और एक आपका श्रेणी में है। अगर ऐसे बनाएंगे तो 6 आपका 9 ये यानी कि 9 ओम आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं बच्चों। अगला है कि फिजिक्स जो संख्यात्मक तर्क है, न्यूमेरिकल लॉजिक है, वह क्या है? यदि एक तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है तो रेसिस्टेंस R ये, और दूसरे तार की लंबाई L और क्षेत्रफल 4A है तो रेसिस्टेंस अनुपात RA RB क्या होगा? उसको देखेंगे। तो उसका जो आपका 11 नंबर का आंसर है वह आपका है कौन सा? बी नंबर 4:1 4:1 है। ठीक है। तो अगला हम ऐसे देखते हैं 12 नंबर का कि 4 ओम के प्रतिरोधकों का उपयोग करके न्यूनतम संभव प्रतिरोध क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो उसको हम देखेंगे। आपका जो 12 नंबर का आंसर रहने वाला है वह रहेगा 1 ओम। कितना? 1 ओम। जब 4 प्रतिरोधों का उपयोग करके न्यूनतम संभव प्रतिरोध क्या होगा? तो वह एक ओम हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वह क्या है। अगला है फिजिक्स गति से मोशन से दूरी, डिस्टेंस और विस्थापन
के बीच सही संबंध चुनें। वह क्या है? तो वह रहने वाला है आपका यह विस्थापन यानी कि दूरी, डिप्लेसमेंट एंड टू डिस्टेंस। विस्थापन से दूरी कितनी दूर है, तो दूरी आपका ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु आर त्रिज्या वाली वृत्ताकार सर्कुलर पथ पर आधा चक्कर लगाती है तो उसका विस्थापन क्या होगा? यदि एक वस्तु त्रिज्या वाले वृत्ताकार पर आधा चक्कर लगाती है तो उसका विस्थापन क्या होगा? यानी आधा कटोरा वाला रूल आप लगाएंगे आर पाई स्क्वायर, आर पाई स्क्वायर का, तो उसका आप लगाएंगे तो अच्छे से लग जाएगा। तो इसका जो 14 का जो आपका आंसर रहने वाला है वह है सी, 2 पाई आर स्क्वायर। यानी 2 आर जो है यह डाईमीटर है। क्या है? डाईमीटर है। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वह क्या है? अगला है ध्वनि यानी साउंड से, यानी कि उसका क्वेश्चन है कि जो ऑडिटोरियम में जो रिवर्बरेशन मतलब होता है गूंज, ऑडिटोरियम आप जाएंगे तो जो गूंज होती है आवाज़ों की, तो को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? समझ गए? कम करने के लिए क्या करते हैं? तो उसका जो आंसर रहने वाला है कि डी, ए और बी दोनों हो सकते हैं। यानी कि छत को वक्र यानी कवरेड बनाते हैं, यानी ढका हुआ बनाते हैं। उसके बाद ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग करते हैं जिससे साउंड वाइल्यूशन आए, यानी कि ऑडिटोरियम का कम करने के लिए हम क्या करते हैं? आवाज़ कम हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि मेगाफोन और शहनाई जैसे यंत्र ध्वनि के किस गुण का उपयोग करते हैं? आप इसको बता दीजिए। तो इसका जो आंसर रहने वाला है आपका वह रहेगा बी। बी मतलब अपवर्तनांक, रिफ्रैक्शन, यानी कि हम ऐसा बनाते हैं कि वह हमारे पास रिटर्न होकर आवाज़ आए, रिटर्न होकर यानी कि हमें वो दोबारा सुनाई दे अच्छे से, इसलिए इसका प्रयोग यंत्र ध्वनि के लिए हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17 नंबर प्रतिध्वनि यानी इको वाले जो सुनने के लिए ध्वनि की चाल v है तो समय की t है और दूरी की d है, तो सही सूत्र हम कैसे ज्ञात करें? प्रतिध्वनि के लिए, सुनने के लिए हम कौन सा ध्वनि का यानी फार्मूला का प्रयोग करेंगे? तो वह रहने वाला है आपका जो 17 नंबर, वह आपका बी नंबर सही है, क्योंकि v बराबर अगर हम 2d/t लगाएं यानी कि दूरी उसकी डबल लगा दें तो हमारे उस समय को निकल आएगा जिससे हम अच्छे से ध्वनि को हम सुन सकते हैं। अगला हम देखने वाले हैं कि जो क्वेश्चन है 10 नंबर का कि फिजिक्स जो क्लास 12th के लिए महत्वपूर्ण सूत्र, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला जिसे आप याद कर सकते हैं। 18 नंबर है कि सरफेस जो चार्ज है वह डेंसिटी न्यू का सही सूत्र क्या है? न्यू का सही सूत्र क्या है उसका हम बात करने वाले हैं अच्छे से। तो वह है आपका जो 18 नंबर का है वह आपका बी नंबर है, क्योंकि उससे हम क्या करते हैं क्यू अपान ये जो आपका एरिया है और आवेश है, तो आवेश बटा एरिया निकालने के लिए आपको चार्ज पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बी आपका आंसर रहेगा। उसके बाद में डायरेक्ट फार्मूला आपका ये रहने वाला है। 19 नंबर है आंतरिक प्रतिरोध निकालने का सही सूत्र क्या है? आंतरिक प्रतिरोध सही का सूत्र निकालने के लिए आपका जो आंसर रहने वाला है वह है बी, कि आर बराबर ई अपान बी माइनस 1 आर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है मैथ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से है, यानी कि एक ठोस अर्धगोले सॉलिड हेमिस्फीयर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएस से क्या होता है? वह रहने वाला है आपका आंसर बी नंबर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर हम अगर याद करेंगे तो वह अर्धगोले का निकल ही आएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक बेलनाकार शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना भाग होता है? तो आपका जो आंसर रहने वाला है वह है आपका बी, 1/3 रहता है। कितना? 1/3, यानी कि आप जब 20 वाला क्वेश्चन ऐसे अर्धगोले का निकालेंगे तो ऐसे ही सिलेंडर और शंकु का निकालेंगे, यानी कि वह 3 कितने का होता है? 3 जो होता है क्रमांक का, तो ऐसे होता है जिससे आपको क्या होता है निकालना होता है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि मैथ का है ठोस का संयोजन का,
यदि एक घन के एक फलक के अर्धगोलाकार गड्ढा काट लिया जाए तो शेष ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इस सूत्र फार्मूला के अनुसार वह आपका रहने वाला है सी नंबर, क्योंकि 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर अगर जो ज्ञात करेंगे तो निकल जाएगा। एक गुलाब जामुन का आकार एक बेलनाकार जैसा है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हैं, तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे? आयतन इसके निकालने के लिए रसगुल्ले का बहुत ही अच्छा है, उसका है ए और सी। ए और सी यानी कि अगर हम वॉल ऑफ सिलेंडर प्लस बॉल ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद में बॉल ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू बॉल ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे तब भी निकल आएगा। इसको हटाकर अगर निकालेंगे तो अच्छे से निकल जाएगा। अगला हम देखने वाले हैं क्वेश्चन कि मैथ्स का आयतन रूपांतरण का, कि एक शेड है, शेड मतलब परछाई में हवा का आयतन निकालने के लिए आप शेड के कुल आयतन में से क्या घटाएंगे कि जो वह निकल आए? तो उसको आपको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सी नंबर, मशीनरी और श्रमिकों दोनों का आयतन करना पड़ेगा, और बस निकल ही आएगा। अगला है क्वेश्चन, जब एक धातु के गोले पर पिघलाकर तार को बनाया जाता है तो कौन सी राशि समान रहती है? तो उसके लिए जो आपका 25 नंबर का आंसर है वह आपका है सी, क्योंकि आयतन ही है जिसे हम पिघलाकर तार बना सकते हैं, उसको हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोनस जो आपके लिए है कि टॉपर की रणनीति क्या है? तो वह आपके लिए 26 है क्वेश्चन, कि किसी अध्याय चैप्टर के नोट्स बनाने का सबसे अच्छा समय कौन होता है? क्या अध्याय पढ़ने से पहले बनाएं, या अध्याय पढ़ते समय बनाएं, या परीक्षा से एक रात पहले बनाएं, या कभी नहीं? तो आपका जो आंसर रहने वाला है बी, कि अध्याय पढ़ते समय, नहीं जब आप पढ़ते समय हो तभी आप अपना नोट्स बना सकते हैं, उससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से याद भी रहेगा। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला 27 नंबर की, मुख्य परीक्षा जो मेंस बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए नोट्स में क्या शामिल करना चाहिए? कौन से डायग्राम बनाने चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो उसका रहने वाला है केवल लंबे पैराग्राफ बनाएं, या फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाएं, या किताब की पूरी नकल कर लें, या केवल प्रश्न उत्तर लिख लें? तो उसका आपका जो आंसर रहने वाला है वह है बी, कि फ्लो चार्ट के हिसाब से डायग्राम बनाए। जैसे आपको इसमें एक नोट दे रखा है, नोट्स है, इसमें अगर आप पढ़ते जाएंगे तो उसको पहले आप टॉपिक बना लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर हो गया, उसके एग्जाम्पल का आपका क्लियर है, तो आप अच्छे से पढ़ते समय ही, आप अपने वीडियो लेक्चर को देखते समय ही अपने नोट्स को बना लें। ठीक है, तो अगले जो पोर्शन रहने वाला है कि सर पढ़ाए हैं, ये आंसर सही है कि नहीं सही है, तो उसके लिए आपके उत्तर कुंजी आंसर की आपको मैं दे रखा हूँ, जिसे आप मैचिंग करके देख सकते हैं। अंत में मैं ही जीतेगा, इन दी एंड आई विल विन। अगर आप निरंतर कंसिस्टेंसी, अगर लगातार आप मेहनत करते रहेंगे तो आप अच्छे से जीत सकते हैं अपने इस एग्ज़ाम के सेशन पर। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।